फेक चीजें दिखा के तो ये है कि कोई भी मतलब अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकता है, मगर जो जैसे जाज़िब कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, तो ये जी। बहुत बड़ी चीज़ है, मैं कहता हूँ। लिंक ही कर रहा ये था, इतने में ही मेरे एक मेंबर ने कमेंट किया कि झांसे भाई आपके सामने कोई सफेद रंग की चीज खड़ी है। अच्छा। मैंने उस चीज को जो है ना वो इग्नोर कर दिया, मुझे दिख नहीं रही थी सामने, मुझे कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट मैं अपने सेंसेस में नहीं था उस वक्त, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, तो वो एंटिटी जो आपने देखी थी वो बहुत क्लियर थी, या मतलब जैसा बस एक शैडो दिखा, मतलब जैसे आप बता रहे हैं वो इस चीज से? तकरीबन 40% क्लियर है। वो उसकी आंखें चमकती भी नजर आ रही में आएंगे। उसकी एनर्जी है, वो कहीं भी शो हो सकती है, कहीं भी नजर आ सकती है। हाँ, अगर कोई ऐसी एनर्जी है जो शो नहीं हो रही, इनहैंस नहीं हो रही, तो आप उनके लिए एडवांस कैमरे शो कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप इंटरनेट पे सर्च करें कि बहुत सारे लोगों ने पुरानी पिक्चर्स शेयर की हुई हैं। वो हम इंसानों की जो आंखें हैं ना हमेशा एक विजन पे रहती है, एक विजन पे रहती है। 1080p पे लगा दें फॉर एग्जांपल, 1080p की नजर से 1080p के विजन से हम देखते हैं, चाहे अंधेरा हो चाहे रोशनी हो। अब अगर कैमरा लेके आ जाए ना आप, तो कैमरा हमेशा सिचुएशन के हिसाब से अपने जो Adjust वो करता है है। अपनी रिजल्ट्स है अपने एडजस्ट कर रहा होता है ना। वो बोलती है यार जाज़िब भाई आपका जो है ना वो शो लाइव चल रहा है, आप कहाँ, वो कॉलर हेलो 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 बोल के थक के चली भी गई ओह बेचारी माय आपको। गॉड, अच्छा। मैंने इसको फिर बताया कि मेरे साथ ये कांड हुआ किया गया, लेकिन बहुत जल्द जो है हम करने वाले हैं वीजी बोर्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट, कि वाकई ये काम करता है कि नहीं करता। अब वीजी बोर्ड जो है, मेरा यकीन तो है कि वीजी बोर्ड 100% काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके जो असरात हैं वो उसी वक्त नुमायां हो जाएं। हो सकता है कि वीजी बोर्ड आप आज खेल रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो एंटिटी बाहर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाली है। हमारे साथ हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान इस स्ट्रीम को ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने जो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको हम इस स्ट्रीम में शामिल करते हैं। हमारे को होस्ट महमूद अय्याज भाई, जो कि स्पिरिचुअल हीलर हैं और इस फील्ड से काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं, तो हम उनको ऐड करते हैं। उसके बाद हम अपने दूसरे फ्रेंड, अपने बहुत ही अच्छे दोस्त असद भाई को इस स्ट्रीम में, पॉडकास्ट में शामिल करते हैं। इनका अपना चैनल फैक्ट मैट्रिक्स पैरानॉर्मल है, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी इससे रिलेटेड सब्जेक्ट से, पैरानॉर्मल से। एंड उसके बाद हमारे इस शो के बहुत ही मेहमान खसूसी जहाज़ेब, जो पाकिस्तान के बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, गोस्ट हंटर हैं, हम उनको भी दावत देंगे। सबसे पहले हम अपने को होस्ट असद भाई को इस स्ट्रीम में शामिल करते हैं। हेलो असद भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपका माइक नहीं चल रहा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ओके इजाज भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत। अब हम अपने दूसरे को होस्ट महमूद अय्याज भाई को शामिल करते हैं। हेलो महमूद भाई, कैसे हैं आप? हाँ जी, हेलो हेलो, मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत शुक्रिया भाई। इस पॉडकास्ट में हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ लेकर आए हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत ही बेहतरीन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। उनकी खसूसियत ये है कि वो लाइव पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और जो भी हैपनिंग हो रही होती है वो आप लोगों के सामने होती है। उसमें कोई ऐसी मिलावट या कोई ऐसी एडिटिंग नहीं होती, और पब्लिक खुद देख के बताती है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में हकीकत क्या है, सच क्या है। तो हम उनको ज्वाइन करवाते हैं, जहाज़ेब अहमद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जहाज़ेब। अस्सलाम वालेकुम जाज़िब, कैसे हैं? आपका माइक चालू है। जाज़िब आपका माइक माइक अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, असद कैसे भाई हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, और वालेकुम महमूद अस्सलाम। भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जाज़िब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप तमाम लोग बताएं आप कैसे हैं?
बिल्कुल भाई है ये। मैं तो खैरियत तो आपसे बाद में लूंगा। माशाल्लाह मैंने आपका चैनल चेकआउट किया, माशाल्लाह आपका जो फेसबुक पेज है वो भी मैंने देखा। माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन, और आप सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप लाइव करते हो। ये यार हेड्स ऑफ टू यू, कि मतलब थैंक कोई यू सो मिलावट नहीं मच, होती है। थैंक यू सो माशाल्लाह मच, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। थैंक यू सो मच। आप लोग मोहब्बत करते हैं, बस ऐसी मोहब्बत करते रहा करें। और मोहब्बत करने वाले नहीं कम हैं, कीचड़ उछाड़ने वाले ज़्यादा हैं। वो हर जगह होते हैं। वो हर जगह होते हैं, वो हर जगह होते हैं। माशाल्लाह दरअसल आपका उनको, काम जो है भाई, काम के लिए हम सलूट करते हैं भाई। जी बिल्कुल, ऐसे लोग बिल्कुल तो आप बिल्कुल। लोगों बिल्कुल। को हर जगह मिल जाएंगे। स्पेशली जो है ना, जो कीचड़ उछालते हैं, उनके अंदर लैक ऑफ नॉलेज होता है। उनके अंदर जो है ना, वो समझते हैं वो अपने ही कुएं के मेंढक हैं। उन्होंने कभी कमरे से बाहर निकल के हम्म। दुनिया नहीं देखी होती, कभी कब्रिस्तान का जो है वो सफ़र नहीं किया होता, कभी उनको वो बस पढ़ी पढ़ाई चीज़ों के ऊपर ही जो है ना वो रटे हुए तोते की तरह अपनी बातें करते रहते हैं अपने कमरे में बैठ के। तो उनसे हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए। हमें एक कम्युनिटी बना के अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को इज्जत देनी है, और इस फील्ड में रिसर्च करनी है। हम रिसर्चर हैं, हम जो है ना वो लिखी लिखाई पढ़ी पढ़ाई स्टोरियों को नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि खुद रिसर्च करके जो हकीकत है फील्ड के अंदर उसको लोगों को दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही कह रहे हैं। तो जहाँ से नहीं, आप और एजाज भाई उसके लिए जी करेज बहुत चाहिए। जी करेज चाहिए। असली चीज दिखाने में करेज चाहिए, करेज चाहिए। जी आप जो है फेक चीजें दिखा के तो ये है कि कोई भी मतलब अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकता है, मगर जो जैसे जाजिब कर रहे हैं, लाइव हम्म। करते हैं, तो ये जी। बहुत बड़ी चीज है, मैं कहता हूँ ये। तो करते रहिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल देख के, बहुत मजा आता है। और बस आई होप कि आपका सब अच्छा रहे, और इंशाल्लाह ताला आप इस करें। थैंक यू सो मच आपकी, फॉर योर वेल विशर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय वेल विशर। और दुआओं की दरख्वास्त है आपसे, थैंक यू। अभी जिस जिस तरीके आपसे से भी, अभी हम आपसे जो है ना वो हाँ, चल रहे हैं ना, बस आप लोगों की दुआओं की दरख्वास्त है। बहुत इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में वापस आऊँगा। ये छोटा मोटा सा गैप आ गया है, मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह आऊँगा। बहुत सारे लोगों की डिमांड भी यही है कि आप इन्वेस्टिगेशन शूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 30 मिनट का एपिसोड बना के पेश कर देते हैं। और लाइव इन्वेस्टिगेशन हमने पाकिस्तान में कभी भी नहीं देखी है। लाइव इन्वेस्टिगेशन जी यूएस में कर रहे होते हैं, यूके में कर रहे होते हैं, और भी जगह, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना हर चीज़ 2 नंबर मिलती है। तो लाइव इन्वेस्टिगेशन का जो फिनोमेना है ये पाकिस्तान में, मेरा ही यही कोशिश थी मेरी कि मैं ही ये पहला बंदा हूँ कि मैं लेकर आऊँ, और वो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। तो जहाँ से ये बताएं कि हम्म। पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हैं तो आपको कौन-कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? यानी परमिशन लेनी पड़ती है, कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, या कोई रुकावट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, या यानी कि कौन-सी प्रॉब्लम्स आप फेस करके जो है वो फील्ड के अंदर जाते हैं? इजाज़ भाई, कुछ स्पेसिफिक जगह होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कराची में जो है वो मोहाटा पैलेस है। तो वहाँ पे जो है ना बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो गए हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट वहाँ पे परमिशन किसी को भी नहीं मिलती, चाहे वो जितना भी बड़ी कोई तोप चीज़ हो, उनको वहाँ पे नहीं मिलती इन्वेस्टिगेशन की परमिशन। बिकॉज वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, दूसरे मुल्कों की, मैं नाम भूल गया एग्जैक्टली क्या कहते हैं उसको, वो होते हैं ना जो वीज़ास वगैरह के लिए जाते हैं दूसरे जी, जी, मुल्कों जी। के लिए, मैं जी, नाम भूल जी। गया क्या कहते हैं उसको, एम्बेसी। परमिट? क्या कहते हैं वो जो, एम्बेसी, एम्बेसी एम्बेसी, एम्बेसी, एम्बेसीज एम्बेसी बनी हुई है से। एम्बेसी। वहाँ पे। तो इसी वजह से जो है वहाँ की परमिशन नहीं मिलती। और बाकी जो दूसरी जगह है हमारी, हमारी जितनी भी जगह हैं, जैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे रात 12 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक का, तो यही टाइम होता है कि वो यही टाइम होता है कि जिसमें आपका इंटरेक्शन इस मखलूक से हो सकता है, चांसेस होते हैं। तो हुँ। एक तो इस मखलूक का डर तो होता है हमारे दिल में, लेकिन दूसरी और भी हमारे पाकिस्तान में या कराची में मखलूक की होती है जिनके पास एक बंदूक होती है।
एक अच्छा। उसका भी डर होता है, क्योंकि हमारे पास हाँ। ऑलमोस्ट कैमरास वगैरह भी होते हैं और मोबाइल फोन्स भी होते हैं। इनको पता नहीं आजकल किसी के किसी कोई भी कुछ भी कर सकता है कराची में, तो एक इस चीज़ का भी डर होता है। और जहाँ तक बात रही परमिशन वगैरह की, तो वो इतनी बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती। वो मिल जाती है परमिशन, वो इस सूरत में कि हम उस जगह को जो है वो पब्लिक ना करें। नाम से। हम्म। अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये भी कहा जाता है कि ये मखलूक जो है रात को स्पेशली 3 बजे नज़र आती है, यानी पोर्टल्स खुल जाते हैं और इस मखलूक को देखना आसान हो जाता है। क्या ये हकीकत है या जिन्नात जो आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो दिन के वक्त भी कर सकते हैं? देखिए एजाज भाई, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो सबसे पहली बात आपने बोला कि जैसे रात में 3 बजे के बाद पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस मखलूक को देखा जा सकता है, और ये मखलूक पीक पे होती हैं अपनी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अभी रिसेंटली जो है वो जो शूटिंग करी थी एक दफ़ा, मैंने उसकी एक छोटी सी क्लिप डाली, तो लोग कहते हैं कि यार रमज़ानों में तो ये मखलूक नज़र नहीं आती, ये तो बंद हो जाती हैं। हम्म। एक तो ये भी सही बात। फिनोमेना लोग कहते हैं। तो जी। इस मखलूक को देखने का ना कोई स्पेसिफिक वक्त नहीं होता है एजाज भाई। ये सही। देखती है तो दिन के टाइम पे भी देखी गई है, ये शाम के टाइम पर भी देखी गई है, ये रात के टाइम पर भी देखी गई है, और ये सुबह जी। सवेरे भी देखी गई है। हम्म। तो एक एक चीज होती है जिसको छलावा कहा जाता है। जी। सुनने में मेरा एक मैंने सुना है कहीं से कि छलावा जो है ना प्रिसाइसली, वो रात के 3 बजे से लेके 4 बजे तक एक्टिव रहता है, जिसे हाँ। स्किन वॉकर भी कहा जाता है, जिसे शेप शिफ्टर भी कहा जाता है। तो वो मखलूक हम्म। जो है वो रात के 3 बजे से 4 बजे तक जो है वो एक्टिव रहती है। बाकी जो भी दूसरी मखलूकात है, शैतानी मखलूकात, वो किसी भी वक्त आपके सामने आ सकती है, इसका कोई टाइम वो नहीं होता है। जी 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 जी। तो असद भाई, आपका भी सवाल हो कुछ? आज मौका है असद, जहाँ से हमारे साथ हैं ज्वाइन किए हुए, और कोई कि भी मैं आपका तो क्वेश्चन। हाँ, मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि इतने सारे एक्सपीरियंसेस में से कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसमें आपको लगा हो कि अब ये बात जो है वो आउट ऑफ हैंड जा रही है, मतलब कुछ ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। एक होता है कि हाँ, थोड़ा सा महसूस हुआ या कोई इक्विपमेंट ने बताया, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जो था खतरनाक। बिल्कुल असद भाई, एक जगह गए थे हम, और वो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है पाकिस्तान का, और वो एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है वो। और मेवा शाह का शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। वहाँ पे जी जी। हर हम्म। रिलीजन हर रिलीजन की वहाँ पे जो है ना वो एक स्पेसिफिक जगह है। हिंदुओं की भी वहाँ पे कब्र है, मुस्लिम्स की भी हिंदुओं की भी वहाँ पे कब्र है, मुस्लिम्स की भी है, और जो हमारे क्रिश्चियनिटी में है उनकी भी वहाँ पे कब्रें हैं। तो हम वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे। मैंने एजाज भाई को भी एक दफ़ा ये वाक़या सुनाया था। तो वहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो बहुत बड़ी जगह है, तकरीबन 8 या 9 गेट्स हैं उस जगह के। अब तकरीबन रात के 1:30 या 2 बजे का वक्त था। हम चार जो हैं वो टीम मेंबर्स थे। तो जगह बड़ी थी, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना दो दो की टीम्स में डिवाइड हो जाएं। तो मैं और मेरा साथ मेरा कैमरामैन, मेरा एक दोस्त, और उस वो भी को होस्ट था, और उसके साथ एक कैमरामैन, तो हम दो दो की टीम में जो है वो स्प्लिट हो गए थे। हुआ कुछ यूं कि हम लोगों ने एक प्लान रखा हुआ था कि हमें मिलना भी यहीं पर ही है। हमें जैसे हम 1:30 बजे हम्म। अलग हुए हैं, तो हमने 3:30 बजे हम लोगों ने यहीं पे वापस मिलना है। तो हम लोग अलग हो गए। अब मैं मिस्टर कैमरामैन के साथ जो था, मैं हम लोग उस जगह को कवर कर रहे थे। अब इतने में ही थोड़ा ही दूर पास में मुझे ऐसा लगा कि कोई छेनी और हथौड़ी लेके ना कोई चीज ठोक रहा है, नॉकिंग की आवाज हाँ। आ रही है। तो हम उन आवाजों को फॉलो करते रहे। अब जैसे ही हम उन आवाजों को हम्म। फॉलो करते रहे, तो वो आवाजें और हमसे दूर चलती जा रही। अब अभी उनको फॉलो ही कर रहे थे कि हमें राइट साइड से ऐसे लगा कि कोई बच्चा जो है वो रो रहा है। अब वो अच्छा। रो रहा है बच्चा, अब हम समझ रहे शायद इतराफ से कोई जगह है, जब कोई घर है वहां पे कोई बच्चा रो रहा होगा यार, तो वो उसकी आवाज जो है वो डिसनॉइस होके आ रही होगी हमारे पास।
अब वो आवाज जो है ना वो हमारे करीब आती जा रही, और जो नॉकिंग की आवाज थी वो दूर चलती जा रही, जितना हम पास जाते जा रहे वो आवाज इतनी दूर चलती जा रही। अब हुआ यूं कि ऐसा नहीं होता कि दो बच्चे आपस में बातें करते हुए हंसते जैसे किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे होते, उस तरीके की हंसी की आवाज जो है ना वो आने लगी। मैंने अपने कैमरामैन को बोला रुक जाओ, तुम्हें पता है कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं इस वक्त, हमारा एग्जिट प्लान क्या है, हमें वापस कहाँ से जाना है, हमें नहीं पता था कि हम उस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। हम बिल्कुल जो है वो फ्रीज हो गए थे। सबसे बड़ा फिनोमेना असद भाई ये है कि जब इस मखलूक को आप पे अटैक करना होता है ना तो ये आपके सेंसेस से खिलती है। ये आपको इस तरीके से जाल में फंसा लेती है कि जब ये आपके सामने आती है तो ना आप मूव कर पाते हो, ना आप कुछ बोल पाते हो, और ना आप कुछ अपने सेल्फ में कुछ कर सकते हो। वो अगर आपके अंदर जिगरा होगा, आपके अंदर दिल होगा, हिम्मत होगी तो आप आयतल कुर्सी पढ़ के अपने आप को बचा लोगे। लेकिन सही। तकरीबन 90% चांसेस होते हैं कि वो मखलूक आप पे ज़हन पे इतना हावी हो जाती है कि जो वो मखलूक आपको दिखा रही होती है आपको वही दिखता है, आपको और कुछ नहीं दिखेगा। सही बात अब है। यहाँ पे मुझे हमारे बहुत बड़े जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं सजाद सरीन, मुझे ये बात उन्होंने सिखाई थी कि हमेशा इस चीज को याद रख कि जो भी तुम्हें कोई खूबसूरत चीज नजर आए ना उसके पीछे कभी भी नहीं जाना ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन शो, कि आपको पता नहीं कि वो चीज क्या निकले, ये आपकी सेंसेस से खिलती है मखलूक। तो वो चीज मुझे ट्रिगर हुई, मैंने कहा कि रुक जाओ यहीं पे, वजाहत, कैमरामैन का नाम मेरा वजाहत है, मतलब वजाहत रुक जाओ यहीं पे। हम लोग वहीं रुक गए। अब वो जो आवाज थी नॉकिंग की वो हमारे करीब आती चली जा रही, अब जो है वो आवाज जो आपसे दूर चलती जा रही थी वो अब आवाजें आपके करीब करीब आ रही हैं। अब मैंने ओह कहा अच्छा। कि जो हमारे जो दूसरी टीम मेंबर्स हैं हमारे, उनको आप जो है ना वो फौरन से बुला लें यहाँ पे। अब मामला जो है ना यहाँ से वो आगे जाने वाले हैं, अभी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। अच्छा मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है मैं उस वक्त लाइव था एजाज भाई, मेरा एक मेंबर था, वो लाइव इन्वेस्टिगेशन जब मैं कर रहा था तो एक कमेंट आया था मेरे पास। वो साहिबा कह रही थी, जब हम खड़े हुए थे, हम हिल नहीं रहे थे, मूव नहीं कर रहे थे, हम खड़े हुए थे, मैंने अपने कैमरामैन को बोला था कि तुम जो है ना वो लाइट ब्लिंक करो ताकि उनको पता लगे कि हमें उनकी जरूरत है। वो लाइट ब्लिंक ही सही। कर रहा था, इतने में ही मेरे एक मेंबर ने कमेंट किया कि झांसे भाई आपके सामने कोई सफेद रंग की चीज खड़ी हुई है। अच्छा। मैंने उस चीज को जो है ना वो इग्नोर कर दिया, मुझे दिख नहीं रही थी सामने, मुझे कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट मैं अपने सेंसेस में नहीं था उस वक्त। टू बी ऑनेस्ट में सेंसेस में नहीं था, और ना मैं था सेंसेस में, ना मेरा कैमरामैन सेंसेस में था। अब हुआ ये कि जब ये सारा मामला हुआ, मेरी टीम मेंबर्स आए, हम लोग जो है ना फिर साथ हो गए, फिर हम लोग साथ ही, मैंने बोला कि भाई साथ रहो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 रिलीजियंस का कब्रिस्तान ये मिक्स है, आपको नहीं पता कि अच्छा। कौन सी यहाँ पे मखलूक आपके पास आ जाए, आपको कुछ भी नहीं पता। हम्म। खैर मैं घर गया, जब भी मैं एक एपिसोड अगर मैं बनाता भी हूँ ना तो वो लाइव फुटेजेस से ही लेके बनाता हूँ मैं, अपने पास से मैं कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करता, मैं लाइव फुटेजेस, ताकि वो होते हैं ना कि 8-8 घंटे की लाइव फुटेज वो होती है, लाइव वो होती हैं, तो फिर लोग जो है ना वो आगे बढ़ा बढ़ा के रिमाइंड करके देख रहे होते हैं, उनके लिए आसानी हो कि जो की वीडियोस है ना वो उनको एक ही एपिसोड में मिल जाए। मैंने वो रिकॉर्डिंग देख रहा था और लिटरली मैंने देखा कि सामने दरख्त में एक सफेद कलर की कोई चीज थी, मुझे बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो यूं झांक के हमें देख रही थी, ओह अच्छा। और उसके शायद मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, वो उसके कपड़े जो थे ना वो सफेद रंग के थे, आंखें उसकी हम्म। चमक रही थी और वो हमें ही देख रही थी। हम्म। ये एक वाकया था, अच्छा। ये जो मुझे ट्रिगर कर रहा था कि हमें लग रहा था कि वो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, हमारे साथ कुछ ओह भी हो अच्छा। सकता है। कुछ भी हो सकता है, हाँ। सही। महमूद भाई, अगर आप कुछ पूछना चाहें या कुछ ऐड करना चाहें इसमें तो। मेरा ये क्वेश्चन था जाज़ेब, जब आप इन्वेस्टिगेशन करने जाते हो इस तरह की, तो अपने आप को क्योर किस तरह से करते हो? क्योंकि जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पहले से ही एंटिटीज़ मौजूद होती हैं के बारे में सुना होता है, तो उसको क्योर वगैरह किस तरह से करते हैं?
और जो है उससे बचाव हम किस तरह से करते हैं, जैसे असद भाई ने पूछा, इससे ही रिलेटेड मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आपको तो बहुत सारा ये है कि आपको बहुत सारे इंसिडेंट पेश आए होंगे, ये तो आपने अभी एक ही सुनाया है, इंशाल्लाह आई होप कि आप और भी सुनाएं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ किस तरह से क्योर करते हैं, फिर किस तरह से उससे कभी कभी कुछ ऐसी भी एंटिटी आपके पास आ जाती होंगी कि उनसे बचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, इस तरह से, ये मेरा सवाल था। देखिए महमूद भाई, जब भी मैं इन्वेस्टिगेशंस पे जा रहा होता हूँ ना, तो मेरी अम्मी मुझसे हमेशा पूछती हैं कब तक आओगे। मैं कभी भी इनको जवाब नहीं देता इस चीज़ का। आपको नहीं पता है कि आप शायद आओ भी या नहीं आओ, आपको नहीं पता होता। वाह। सिर्फ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं, अब ये चीज़ सिर्फ इस तक महदूद नहीं रही, अब कराची में भी यही है कि आपको नहीं पता कि आप वापस आओ या नहीं आओ, आपको नहीं पता होता। लेकिन प्रिसाइसली जब आपको पता है कि आप मौत के मुंह में जा रहे हो, तो आपको नहीं पता होता कि आप वापस आओगे भी या नहीं। अब हम्म। इसमें देखें महमूद भाई, दो चीज़ें ऐड होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये देखें महमूद भाई, दो चीज़ें ऐड होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये देखें महमूद भाई, दो चीज़ें ऐड होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस मखलूक को ना कभी भी आपने चैलेंज नहीं करना, कभी भी चैलेंज नहीं करना। हम्म। अगर मैं किसी के घर जाऊं रात के 3 बजे और मैं उसको बोलूं कि मैं तुम्हें देखने आया हूं, अगर पॉसिबल हो तो बाहर आ जाओ, तो रात के वक्त जो है मैं उसको प्रोवोक कर रहा हूँ या मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि हिम्मत है तो बाहर आओ। तो इस हम्म। तरीके से कभी भी किसी इस मखलूक को चैलेंज नहीं करना चाहिए। ये लाइफ थ्रेटनिंग की तरफ चले जाती है आपके ये, हम्म। कि जब आप किसी मखलूक को चैलेंज कर रहे हो, ठीक है। जी। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे होते हो, तो आप हम हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो कि आपके साथ अगले 2 सेकंड में या अगले 5 सेकंड में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो जब आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहोगे ना, और मेंटली हाजिर दिमागी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई यंगस्टर या कोई भी इस चीज़ में आया है और उसमें विल पावर नहीं है इतनी कि वो हाजिर दिमाग ना हो, तो वो प्लीज़ ना करे, वो हम्म। प्लीज़ ना करे ये चीज़। हाजिर दिमाग बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं किस वे में जा रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो सकता है, मेरे साथ इस स्टेप को उठाने में क्या हो सकता है, उसको हर चीज़ पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए उसको। तो अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और अगर ये मखलूक आपके सामने आ जाए, तो आप उससे कोऑर्डिनेशन की कोशिश करें। कोऑर्डिनेशन, जब ये मखलूक आपके सामने आएगी ना, तो ऐसा नहीं है कि वो आप पे अटैक करेगी, हम्म। ऐसा नहीं है कि वो आप पे अटैक करेगी। हो सकता है वो अपना शेप चेंज कर ले, हो सकता है हम्म। वो आपके सामने डिसअपियर हो जाए, लेकिन आपको ये करना चाहिए कि आप ऐसी सिचुएशन में उससे आप बात करो, उससे आप कम्युनिकेट करो, चाहे वो आपको नज़र आ रही है, चाहे वो आपको नज़र नहीं आ रही है। हम्म। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, चैलेंज तो आपने करना ही नहीं है। हम्म। चैलेंज आपने उस वक्त करना है जब आपको पता लगे कि मेरी मौत है यहाँ पे। हम्म। जब आपको लगे कि मेरी मौत है, मैं शायद यहाँ से बाहर ही ना निकल पाऊँ, आपको उस सूरत में, ये सिचुएशन मेरे साथ हो चुकी है, ये सिचुएशन मेरे साथ हो चुकी है। मैं एक PCHS का एक मोस्ट हॉन्टेड हाउस है, शायद आप लोगों ने सुना हो। हम लोग बहुत मुश्किल से, हमें वहाँ पे एंट्री मिली थी, हम उस जगह पे गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। और मैं अगर आपको बताऊं, ये बात तकरीबन 2 साल पहले की है, रमज़ानों की बात है ये। मेरे एक सब्सक्राइबर था, उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ चलें, मैं आपको जगह दिखाऊंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपके साथ भी चलूंगा। बोला ठीक है, चल रहे हैं भाई। और जब हम गए, हम लोगों ने उस घर के बाहर, जब हम एंटर हो बाहर खड़े हुए थे, तो दीवारें उस घर की ना ऊंची थी, क्योंकि वो पुराने तर्ज का घर बना हुआ था एक, और एक बहुत बड़ा दरवाज़ा। और उसके जो मालिक मकान हैं वो सऊदीया में रहते थे, और उसमें इतना बड़ा ताला लगा हुआ था, उस ताले में जंग लगा हुआ था, मतलब उस ताले को आपने ग्राइंडर से काटना या उससे ही होगा वो। तो हमने डिसाइड अच्छा। किया कि क्यों ना हम जो है वो ऊपर चढ़ के दीवार फैलान के चले जाएं। हम्म। अभी ये सब चल ही रहा था। अच्छा, याद रहे उस घर के बराबर में एक बहुत मशहूर जो है ना, एक रेस्टोरेंट है, बहुत मशहूर चेन रेस्टोरेंट है वहाँ पे। अच्छा। तो हम लोग जो है, हम लोग खड़े हुए थे बाहर, तो इलाका मकीन भी जमा हो गए बहुत सारे, कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, ये वो कैमरा वगैरह आए हुए हैं, ये वो।
हमने बताया भाई हमें शूटिंग करना है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, हम अंदर जाएंगे, ये चलो। बोलेंगे भाई तुम पागल वागल हो क्या, हम लोगों को मोहब्बत नहीं है अपनी जिंदगी से, अंदर तो मौत है तुम लोगों की भाई, अंदर तो यहाँ पे अंदर बड़े मामले, खतरनाक मामला आते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये चीज कि यहाँ पे तो जन्नत है, और दूसरा ये अंदर झाड़ियां हैं, अंदर झाड़ियां हैं, अंदर पेड़ पौधे हैं, इतनी झाड़ियां, जंगल है अंदर समझ लो, और अंदर तो सांप भी है। तुम लोग मर जाओगे अंदर, या तो तुम्हें ये जन्नत मार देंगे या ये सांप मार देंगे, दोनों में से कोई एक मार देगा तुम्हें। हमने बोला कोई मसला नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारी पे जा रहे हैं। मैंने बताया कि भाई मैं लाइव इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, आप ये लाइव देख लीजिएगा, मैंने लिंक दे दिया आपको, अगर हमें कुछ हो जाए तो आप लोग जो है ना वो पीछे से संभाल लीजिएगा, मैं लाइव करूंगा जो भी करूंगा, आप लोग भी देखते रहे। अब वो बाहर जो है ना वो पूरे कोई होते हैं ना मोहल्ले के चौधरी वगैरह, वो आ गए और बच्चे बच्चे भी आ गए, और उन्होंने एक मोबाइल लगा लिया सामने और वो सब देख रहे हैं अंदर। हम अंदर गए, अंदर जाके हम लोगों ने अपने कैमरास वगैरह वो फ्लैशर्स वगैरह निकाल लिए, और हम जो है वो इन्वेस्टिगेट करते रहे। अब इतने में हुआ ये कि जैसे, अच्छा वो घर जो है ना डबल स्टोरी बना हुआ था, तो अच्छा। जो चढ़ने की जो जगह सीढ़ियाँ होती है ना चढ़ने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, तो जी। एक शुरू की 2 सीढ़ियाँ झड़ी हुई थी, 2 सीढ़ियाँ झड़ी हुई थी, फिर 3 सीढ़ियाँ थी, फिर ऊपर की 3-4 सीढ़ियाँ झड़ी हुई थी। अब हम लोगों ने पहली सीढ़ी पे पैर रखा, वो झड़ गई। तो हमने हम्म। सोचा भाई ये अगर ये सीढ़ियों का ये हाल है तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर तो पूरा झड़ जाएगा भाई। हमने बोला भाई हाँ। छोड़ दो, ऊपर नहीं जाएंगे हम। खैर फिर ये हुआ कि हमने अपना सारा सेटअप वगैरह ऑन कर दिया। अब हम घर के अंदर एंटर हुए, तो जैसे वो नहीं होता कि छत होती है कमरे में, छत के ऊपर एक पंखा लगा हुआ होता है और पंखे का एक कुंडा होता है, जी। तो उस कुंडे पे से ना ऐसा लग रहा है कि कोई ऊपर से ना मिट्टी फेंक रहा है, कोई अच्छा। मिट्टी फेंक रहा है। और जब मिट्टी फेंक रहा है हम आगे पीछे हो गए। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि पत्थर मारने शुरू कर दिए किसी ने, और शायद हमें लग रहा है कि शायद कोई बाहर से मार रहा हो। अब बाहर से कैसे छोटे मोटे पत्थर ही मारेगा ना, कोई इतने छोटे मार लेगा या इतने छोटे मार लेगा, लेकिन सही। यहाँ पे वो सीन नहीं था, इतने बड़े बड़े पत्थर थे, ईंटें अच्छा। थी इतनी बड़ी बड़ी, वो हम पे फेंकी जा रही थी। और वो घर इस तरीके से था कि उस घर के बराबर से एक गंदा नाला गुजर रहा था, और वो घर बिल्कुल नाले के साथ था, और उस घर के साथ ही एक बड़ा घना दरख्त था, जो कि आधा जो है ना वो पुराने जमाने का नहीं होता, उस तरीके का दरख्त था वो। अच्छा। वो अच्छा। उस दरख्त में वाइब्स थी। आपको जब पता है ना कि आप जब इसका ये काम कर रहे होते हो तो वो आप वाइब्स कैच कर लेते हो। अब ये सब कुछ चल रहा था। अब मुझे लगा कि भाई हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अगर हमारे ये सर से छत हटेगी ना तो हमारे सर पे आगे पत्थर लग जाएगा। वहां पे मैंने इस मखलूक को चैलेंज किया था कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाओ, हम डरते ही नहीं है तुमसे, हिम्मत है तो सामने आओ। मैंने इस तरीके से प्रोवोक किया था, तब किया था जब मुझे लग रहा था कि हम 4 या 5 में से कोई भी वापस नहीं जाएगा। और जो ठीक। हमारे साथ सब्सक्राइबर था ना, उसके ऐसा लग रहा था कि यार मेरे पैर के नीचे जमीन नहीं है, जहाँ से भाई वो यूं मेरे साथ चिपका हुआ था पूरा। वो बहुत डर रहे थे। खैर जब मैंने इस तरीके से बोला है, और लिटरली एजाज भाई वो मखलूक मेरे सामने खड़ी थी। ओहो। अच्छा। तकरीबन 10-11 फीट की इसकी हाइट होगी, ओहो। और 2 आंखें थी उसकी, 2 आंखें बस। मैंने बोला भाई यहाँ से पैकअप करो। और जो मेरे साथ सब्सक्राइबर था ना, उसकी हालत ख़राब हो रही थी। मुझे लग रहा था कि भाई उसको अब हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि डिस्टर्बेंस चारों तरफ से थी, डिस्टर्बेंस। मैंने बोला भाई आप पैकअप करो। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। हम लोगों ने पैकअप किया, और जो मैंने चैलेंज किया था उसका खुमियाजा मैंने भुगता। फिर कह रहा हूँ उसकी सज़ा मैंने काटी है। मैं ऊपर गया हूँ, दीवार चढ़ा हूँ दोबारा उतरने के लिए, बाहर रोड की साइड पे दीवार ऊपर थी, तो मैं चढ़ा हूँ ऊपर। और जैसे ही मैं ये हुआ कि इतने में ही मेरे साथ दिलदार था उस वक्त, तो दिलदार ने बोला कि जहाँ से ये ले लो तुम बैग, और तुम बैग पकड़ के ना तुम नीचे उतर जाओ। मैंने बोला ठीक है। मैंने उससे बैग लिया। अब जैसे ही मैंने बैग लिया, ऐसा लगा किसी ने मुझे पुश किया है। अच्छा। मैं नीचे गिरा रोड पे,
और जब मैं नीचे रोड पे गिरा हूँ तो बहुत सारे लोग थे, वो आए और उन्होंने बोला, अबे भाई तुम इतनी ऊपर से गिरे हो और तुम उड़ भी गए, तुम्हें चोट वोट तो हम्म। नहीं लगी? और मैं लिटरली हम्म, इतना था, तकरीबन सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर ले लें, क्योंकि बहुत बड़ी दीवार थी, बहुत ऊंची दीवार थी। हम्म। और मैं उठ के खड़ा हो गया और इतनी जोर से धड़म करके आवाज आई थी, क्योंकि मैं उस हैवी वेट था मेरा। तो वहां से जो रेस्टोरेंट में नूरानी कबाब हाउस है, उसका मैं नाम ले लेता हूँ, नूरानी कबाब हाउस से आए थे बहुत अच्छा। सारे लोग। तो वो भागते हुए आए और उन्होंने बोला, यार झांसे भाई आपको, मतलब वो आपको कुछ लगा या ये आप उठ के खड़े हो गए इतनी ऊपर से गिर? हम्म। तो इस सिचुएशन में एक चीज याद आई मुझे, कि जब भी मैं जाता हूँ ना किसी इन्वेस्टिगेशन पे, तो मेरे पीछे एक बैकअप पे होते हैं जो मेरे लिए पढ़ रहे होते हैं। मैं हमेशा अच्छा। उनको बोल के जाता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा पीछे से जो हो सके आपके लिए, बाकी मैं देख हम्म। लूंगा। तो वो मेरे लिए पढ़ाई कर रहे होते थे। अब मैं गिरा हूँ, उठा हूँ, बैग वैग साइड साइड में किया है मैंने, और लिटरली जब मैं ऊपर चढ़ रहा था ना, मैंने अपनी लाइफ बंद कर दी थी। मैंने अपनी लाइफ बंद कर दी थी। उनका मेरे पास फोन आया है, जो मेरे लिए पढ़ रहे होते हैं, और वो कह हम्म। रहे हैं कि भाई क्या हुआ, तुम पे तो खतरनाक हमला हुआ है, बच ओ गए हो हो हो। ना? बच गए हो ना? मैंने बोला जी जी बच गया हूँ मैं। कह रहे हैं भाई बस ख्याल करो, वो तुम पे हमला किया गया है, इस तरीके से मुझे हम्म। कॉल आई थी, हालांकि मैं लाइव नहीं था। उनको कैसे पता चला मुझे भी नहीं पता। अच्छा, यानी उनको पता चल गया था रूहानी तरीके से कि उनको आपके साथ पता कोई चल मसला गया चल था, गया। ये मसला था, क्योंकि देखिए एजाज भाई, वो मसला लाइफ थ्रेटनिंग थी, मुझे ये बात ट्रिगर कर गई थी कि अंदर मर जाओगे। हम्म। ये बात साफ कही गई थी, अंदर मर जाओगे भाई तुम, अंदर ओ। नहीं जाओ, अंदर मर जाओगे। और लिटरली मैंने इस मखलूक को चैलेंज ही इस वजह से किया था कि मुझे पता लग गया था कि यहाँ पे ना हमारा प्रोग्राम बढ़ने वाला है। हम्म। ठीक है। ओके। हाँ जी। अच्छा, तो वो एंटिटी जो आपने देखी थी वो बहुत क्लियर थी, या मतलब जैसा बस एक शैडो दिखा, मतलब जैसे आप वो बता रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते? तकरीबन वो तकरीबन 40% क्लियर है वो। उसकी आंखें चमकती भी अच्छा। नजर आ रही हैं, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें चमकती भी नजर आ रही हैं, सफेद रंग की आंखें। हम्म, और वो अच्छा। समझ लें आप, इतनी ऊंची हाइट पे है उसकी आंखें, और शायद उसका फिगर भी शायद नजर आ रहा है। फिगर, हाँ फिगर थोड़ा बहुत नजर आ रहा है उसको, और उसकी आंखें भी नजर आ रही हैं। और मैंने ये बोला है कि हिम्मत है तो सामने आए, और वो सामने आ गए। हाँ, ओके। बहुत सारे लोग कहते हैं, मानते हैं यहाँ पे कि आपको इनको ना इनविटेशन नहीं देना चाहिए, समन नहीं करना चाहिए, यानी कि इनको बुलाना नहीं चाहिए बिला वजह। हम्म, अगर आ गए तो बिल्कुल वो अपने आप को जो जाहिर करेंगे, वो किस तरह करेंगे वो हमें नहीं पता, और वो आपके साथ क्या करेंगे वो भी नहीं पता। एक और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से, कि वो एक साहब हैं, वो इंटरनेट पे बैठे हुए बहुत अपनी जो है ना नॉलेज को शेयर करने की कोशिश करते हैं, जबकि नॉलेज का आता पता नहीं है। वो कह रहे थे कि जो वेस्ट के जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े कैमरे लेके जाते हैं, बहुत बड़े बड़े टूल होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, तब जाके जिन्नात नज़र आते हैं। यानी कि वो डिग्रेड कर रहे थे हमारे लोकल जो इन्वेस्टिगेटर हैं पाकिस्तान के, यानी इनके पास कोई टूल नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, इनके पास कैमरे नहीं है, तो ये काम करने के काबिल नहीं है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। आप यकीन करें कि जो पुराने कैमरे थे, पुराने ज़माने के कैमरे थे जिसमें 32 मिलीमीटर की रील पड़ती थी, जो हम जाके बाकायदा धुलवाया करते थे, हाँ जी। उन पिक्चर्स में भी जिन्नात कैप्चर हो जाते हैं। हमने बहुत सारी पुरानी फ़ोटोज़ देखी हैं, उसमें भी जिन्नात आ जाते थे। तो जब ये जिन्नात का मामला है ना, तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बेस्ट इक्विपमेंट ही हों, तो ही ये आपकी फ़ोटोज़ में आएँगे, कैमरेज़ में आएँगे। एनर्जी है, वो कहीं भी शो हो सकती है, कहीं भी नज़र आ सकती है। हाँ, अगर कोई ऐसी एनर्जी है जो शो नहीं हो रही, एनहांस नहीं हो रही, तो आप उनके लिए एडवांस कैमरे शो कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप इंटरनेट पे सर्च करें कि बहुत सारे लोगों ने पुरानी पिक्चर्स शेयर की हुई हैं। वो फ़िल्म वाले कैमरे से शो की हुई हैं, फ़िल्म वाले कैमरे में उनके ऊपर एपरेशंस आ गए हैं। अब ऐसा भी तो है ना कि वो आँखों के सामने भी आ जाते हैं, नज़र भी आ जाते हैं।
तो ये वही आंखें हैं जो कभी उनको नहीं देख पाती, कभी देख पाती हैं। तो ये एंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कभी भी आपके ऊपर ज़ाहिर हो जाए। वो ये नहीं वेट करती कि आपके पास बेस्ट कैमरा, बेस्ट इक्विपमेंट होगा, तभी मैं अपनी तस्वीर खिंचवाऊँगी। तो आपका इसमें क्या कहना है? इज़ इट ट्रू और नॉट? नहीं, मेरा जो है, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी शायद एक वीडियो मैंने असद भाई आप लोगों को दी थी ना, बहुत जी। पुरानी। वो हुँ। सैमसंग का जो वो छोटे कैमरे जो मल्टीमीडिया के सेट चले थे, तो जब जी, जब जी, जी। मैंने रिकॉर्ड करा था उससे रिकॉर्ड किया था, उसकी वो क्वालिटी देख के ही आप समझ गए होंगे। शायद जी। जाजिब ने भी देखी होगी, तो वो असद भाई के चैनल पे या एजाज भाई के चैनल पे पड़ी है वो। तो हुँ। मैं जिक्र बिलजहर कर रहा था जब मुझे नया नया पढ़ने के लिए नहीं आता ना, तो बहुत दिन से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई एंटिटी है यहाँ पे ना। तो मैंने उस कैमरे को ऊपर लगा दिया था। मैं क्या देखता हूँ यार, कुछ कैप्चर हो जाएगा तो अच्छा। तो आप सबने जी। देखा था उसके अंदर के, उसके अंदर वाकई में एक जो है धुआँ-सा आया था। फायर सी चीज गई है, जिसकी पूंछ भी है, टेल भी है। तो वो हाँ। तो इतने इतने मल्टीमीडिया के सेट में, कैमरे में से कैप्चर हुई थी। उसका आप पिक्सल ही देख लोगे तो इतना पिक्सल है कि उसमें सीजीआई का कर ही नहीं सकता इंसान उसके अंदर। सही बात है। पॉसिबल है, ग्रीन स्क्रीन लगा के कुछ नहीं कर सकते आप उसके अंदर। हुँ। तो वो एकदम कैप्चर हुई थी। तो वो ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो कैप्चर करने के लिए उनको ये थोड़ा ना चाहिए क्या उनके लिए बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हो या हो। और मैंने जहाँ तक इनको समझा है मतलब ये है कि मैं भी बहुत टाइम से इस फील्ड में हूँ, तो ये क्रिएचर इनके दिल में होगा तो ही ये जाहिर होंगे। अगर इनके दिल में नहीं है, इनका दिल नहीं है, तो आप कितना भी इनको बुला लें, कुछ भी कर लें, ये जाहिर नहीं हुँ। होता। अच्छा ये है। एजाज भाई, तो एक ये चीज़ कहना मैं मेंशन करना चाहूँगा इस पे कि अभी मेरे इंस्टाग्राम पे एक साहब थे, उन्होंने मुझे एक पिक्चर सेंड की है। तो उन्होंने ये बताया कि हम बाशु फॉरेस्ट में थे, तो हम लोग ना बॉनफायर लगा के हम 3-4 दोस्त बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो एक चीज़ रिकॉर्ड हुई थी उनके पास, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आप देख लें। ये देख रहे हैं? ये मैंने देखी है, हम्म, बिल्कुल वुमन, ये मैंने आपके हम्म, इंस्टाग्राम पे चेक की है। ये देखिए आपने ये ये? बिल्कुल फिगर, आई सॉ दैट। तो ये एक मखलूक थी जो कि साहब ने मुझे भेजी थी, हुँ। और ये 1080 पीक के रिजल्ट पे हुई भी है, कैप्चर की भी है। अच्छा, अब इस पे एक लॉजिक है, ज़रा गौर से सुनिएगा एजाज भाई, जी, असद भाई और क्या नाम है, महमूद जी महमूद जी भाई। भाई, जी आप भी जी सुनिएगा। जी 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 जी। हम इंसानों की जो आंखें हैं ना, हमेशा एक विजन पे रहती हैं, हम्म एक विजन पे रहती हैं। 1080p पे लगा लें फॉर एग्जांपल, 1080p फॉर की एग्ज़ाम्पल। नज़र से, 1080p के हम्म विजन से हम देखते हैं, चाहे अंधेरा हो चाहे रोशनी हो। अब अगर कैमरा लेके आ जाए ना आप, तो कैमरा हमेशा हम्म, सिचुएशन के हिसाब से अपने जो वो एडजस्ट है, करता है। अपनी रिजल्ट्स है, अपने बस। एडजस्ट कर रहा होता है। जहाँ हुँ। अंधेरा होता है वहाँ 1080p पे आ जाता है, जहाँ सॉरी जहाँ लाइट होती है वहाँ 1080p पे आ जाता है, और जहाँ अंधेरा होता है वहाँ 720 पे आ जाता है, और जहाँ बिल्कुल ही अंधेरा होता है वहाँ पे 320 पे आ जाता है। हम्म तो ये जो मखलूक है, ये इसी वजह से कैमरास में रिकॉर्ड हो जाती है, क्योंकि कैमरास अपने रिजल्ट चेंज कर रहा होता है, और हुँ। हम इंसानों की आंखें जो हैं वो 1080p पे ही अटकी रहती है, विजन हमारा कभी सही। भी चेंज नहीं होता। तो हम्म ऐसा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो मेरे पास यही एक जवाब होता है उनके लिए, और मैं चैलेंज के हम्म साथ कह सकता हूँ कि आप कोई सी भी ऐसी दुनिया के कोई सा भी ऐसा टूल ले आए जो कि हमेशा एक ही विजन से देखता हो, तो आपको उसमें भी नजर नहीं आएगा। लेकिन हुँ। अगर ये नोकिया का जो 32-33 वाला मोबाइल है ना, उसमें अभी या कैमरा होगा ना, तो उसमें भी रिकॉर्ड हो जाएगा, और हुँ। हुए उस जमाने में भी हुए। तो भाई हम्म, ये लॉजिक ना, मुझे अगर कोई बोलता है ना कि रिकॉर्डिंग नहीं होती, कहीं पे भी रिकॉर्डिंग नहीं होती, ये वो, तो भाई माजरत के साथ भाई, अगर कोई आप शो कर रहे हो ना तो छोड़ दो। ये जितने भी ये जो पीछे पुराने जो लोग हैं ना, आप खुद बैठ के बातें कर रहे होते हो, तो फला एक्टर के साथ हो गया, फला एक्टर के साथ ये हो गया था, फला एक्टर ड्यूरिंग शूटिंग के साथ उनके साथ ये हो गया था, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग कर ली, उनको मान लोगे। लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहेगा कि मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड कर ली, उस पर तुम डिबेट करना शुरू कर दोगे। हुँ। हम्म, बिल्कुल सही बात है।
देखे ना, पुराने कैमरों में भी कैप्चर हो जाता, जैसे मैंने पहले बताया, वो रील वाले कैप्चर जो होते थे उसमें तो बहुत क्लियर हम्म, जो है वो कैप्चर होते थे, जबकि वो इतने एडवांस भी नहीं थे। हम्म। एक बिल्कुल। वो डिजिटल कैमरे जब आने शुरू हुए थे ना, तकरीबन आप लगा लें 10-12 साल पहले, तो मेरे पास एक सोनी का कैमरा छोटा वाला आता था वो था। तो हम ऐसे ही नया कैमरा लिया था, तो हम ऐसे ही निकले, और शायद यही टाइम था, दिवाली का टाइम था। तो मेरे फ्रेंड की कार थी, हम रास्ते में कहीं रुके, तो वहाँ फोटोज हमने खींचे थे उससे, ये वहाँ आप फोटोज हमने खींचे थे उससे। ये आपके पीछे जो और है बार बार ये बज रहा है, मैं तीसरी चौथी दफा नोट कर रहा हूँ। ये जब भी ये कोई मैंने बात वो होती है ना, ऑन ये मैंने ऑन करके रखा हुआ है इसको। उधर कुछ होता है जब हम बात करते हैं ना, तो पिछली बार भी कुछ हुआ था, कुछ ये बॉटल तीन गिरी थी। चार दफा पीछे बजा तो है। अब की पिछली बार बार जो मैंने ना बॉटलें ईएमएफ गिरी रख थी दिया। ना, ना ना, जो हाँ, बॉटल्स जो फाइट हुई थी ना बॉटल्स की, वो काबिले तारीफ वाली बात थी कि बड़े शानदार चीज कैप्चर हुआ था। ये बहुत अच्छा लगा नहीं, वहाँ। कुछ ना कुछ होता है हल्का। अब की बार मैंने ईएमएफ ऑन करके रख दिया वहां पे। मैंने कहा कुछ होगा तो वो बजेगा भी साथ में। तो ये हल्का हल्का बीप कर तो रहा है बार बार, टुम टुम करके। ये तो एजाज भाई, इसी तो उस पिक्चर में हाँ जी। जी जी आसिफ, जी जी आसिफ, बताइए नहीं क्या तो कह रहे हैं। जी जान। एजाज भाई, मैं अभी आपकी एक पॉडकास्ट देख रहा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और महमूद भाई ने उसमें एक एक वो प्रोग्राम जो है, एक मतलब एक सेट क्रिएट कर लिया था। उसमें मैं देख रहा था कि वो चार्ली वाला गेम जो है वो महबूब भाई खेल रहे हैं। और हम्म लिटरली लिटरली मैं इसको सिर्फ एक मजाक समझता था, टू बी ऑनेस्ट मैं इस मजाक समझता हम्म था। लेकिन क्योंकि मुझे लोग बोलते थे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन शो कि आप ये वाला गेम ट्राई करें, तो मैंने ये जब ट्राई किया ना, तो मैं कहता हूँ कि यार इस बंदे में ना बड़ा जिगरा है, जो बात है। क्योंकि वो मखलूक, अगर आप उसको कॉल कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जाएगी कैसे। अगर बुलाने का तरीका पता है ना, तो जाने का तरीका हाँ भी तो पता होना चाहिए कि ये जाएगी जी। कैसे। पता होना तो इस बंदे में हम्म, बड़ा जिगरा है यार, जो बात है। मैंने वो पूरी वीडियो, नहीं पूरी पॉडकास्ट देखी थी। जाजेब, उसके बाद अगर आपने देखा होगा ना कि मैं बहुत टाइम के लिए, मेरे ख्याल से 6 7 8 महीने के लिए मैं गायब हूँ, स्ट्रीम में नहीं आया था मैं। तो वो और क्या हुआ था? किसी से मेरा, अरे बस बताएंगे कि अभी किसी टाइम बहुत कुछ हुआ था, नहीं, हो जैसे गया था लाइक लोगों को मिनी लगा कि मिनी हम मजाक कर रहे मिनी पोजेशन हो गया था, जिस हैं। तरह आपने पहले बताया ना कि जब ये मखलूक आती है तो आपके माइंड को कंट्रोल करती है। तो मेरा तज्जिया ये है कि उसने उस वक्त इनके माइंड को कंट्रोल कर लिया था, ये अपने होशो हवास में नहीं थे, इनको नहीं पता था कि ये क्या कर रहे हैं। तो इट वाज लाइक ब्लैक्ड आउट फॉर अ मिनट, इट वाज लाइक अ ब्लैक्ड आउट। तो वो हुआ, तो वो स्ट्रीम हमने फिर हाइड कर दी थी। तो मैंने कहा कि यही ना लगे कि लोगों को कि कुछ ड्रामा किया गया। लेकिन बहुत जल्द जो है हम करने वाले हैं वीजी बोर्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट, कि वाकई ये काम करता है कि नहीं करता। अब वीजी बोर्ड जो है, मेरा यकीन तो है कि वीजी बोर्ड 100% काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके जो असरात हैं वो उसी वक्त नुमायाँ हो जाएं। हो सकता है कि वीजी बोर्ड आप आज खेल रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो एंटिटी बाहर निकली है, जो कांटेक्ट हुआ है, वो आपको महीने के बाद भी तंग करे, 2 महीने के बाद भी तंग करे, 3 महीने के बाद कैसे तंग करती है, ये डिपेंड करता है उस एंटिटी के ऊपर। विजय बोर्ड अच्छा की मेरे ये पास स्टोरीज आ चुकी हैं। जी। हम्म, अच्छा इसमें ये जाहिर नहीं, ये श्योरिटी नहीं है कि आपको चार्ली ही आएगा। बजा हम्म। बजा बजा बजा, फिर बजा, फिर बजा, हाँ, फिर जब बजा। चार्ली का चार्लन नाम भी, लेते इसमें हैं। चार्लन भी आ जाएगी। हाँ, जाजेब चार्ली नहीं, मतलब इसमें वो नहीं है कि इसके अंदर ना क्या चार्ली आएगा। अगर आसपास कोई एंटिटी है ना, वो भी आ सकती है। और जी। उसमें मैंने, उसमें क्या था कि मेरे सामने जो वो क्या कहते हैं, कबर्ड कबर्ड थे, कबर्ड, और पूरा कमरा अकेला था। तो मैं इन लोगों को बोल भी रहा हूँ, उसको दिखा भी रहा हूँ कि कबर्ड हिल रहे हैं ना, उसके दरवाजे खुल रहे थे बाकायदा, बार जी। बार। उसको अगर आप हुँ, गौर से देखेंगे ना जाके, तो हमने फिर वो कैमरे में कैप्चर हुआ, बाद में हमने उसको स्लो मोशन में डाला है ना, तो बकायदा उसमें जो है ना वो ऐसे करके बकायदा यूं ही हो रहे थे। और ओह! फिर उसके बाद जो हुआ है मेरे साथ, तो मैं 6 महीने 7 महीने के लिए गायब था। और अब मेरे हजरत वाला, अब तो यह है कि पर्दा फरमा गए माशाल्लाह, उन्होंने काफ़ी साथ दिया मेरा इसके अंदर। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करा जाता जिस तरह से तुमने किया।
जी, वही है ना कि जब आप पोर्टल खोलते हैं, जब किसी एंटिटी को बुलाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ही आपके जो है ना ज़िंदगी में आए। जैसे हमारे घर का दरवाज़ा होता है, अगर हम खोल दें, दरवाज़ा खोल के रखें, तो उसमें अच्छे लोग भी आ सकते हैं, बुरे लोग भी आ सकते हैं, चोर भी आ सकते हैं। तो ये जो वर्ड है, ये ऐसा ही है कि आप जब अपना पोर्टल खोल देते हैं और इन्विटेशन दे देते हैं, तो उसमें कोई भी एंटिटी आ सकती है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। हाँ, उसको और वापस आप लोगों को मैं सीरियस एक बात बताऊं। एक अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी भी मुझे मतलब जो है वो एंटिटी महसूस होती है मेरे पास में। सीरियस बता रहा हूँ। मैं कभी भी जो है, आपने देखा होगा, कभी आप लोग कुछ पूछते भी हैं जस भाई, तो मैं आवाम के सामने नहीं बोलता। हुँ, बहुत कम मैंने बातें बताई हुई हैं, मैं बोलता ही नहीं हूँ। हुँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार कि जब तक मैं जिस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ, तो मैं वो चीज़ बोल सकता हूँ वही कि बिल्कुल हाँ बात यार सही है। ये चीज़ है। हुँ, प्रूफ नहीं कर सकता तो मैं नहीं बोल सकता। फिर वही वाली बात हुँ। है कि इंसान समझता है कि हाँ इन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए खेल दिया, मगर वही। जिसके साथ हुआ, मेरा पूरा मुंह जल गया था, मालूम है आपको? ये पूरा ये जो है, कभी मैं ये हटाऊंगा शेव तो यहाँ से ये जला हुआ अभी तक है निशान। ये पूरा होठ हुँ, जल गया था मैं उसकी वजह से। वो मुझे उस टाइम फील नहीं हुआ है, वो बहुत बाद में फील हुआ है हुँ। मुझे। सही। बस नहीं महमूद भाई, टू बी ऑनेस्ट देखें, मैं आपको इतना कहूँगा कि आप जो है ना, अपनी पूरी प्रोटेक्शन रखा करें इस चीज़ पे। अगर कभी आप कर रहे हाँ हो ना, तो अपना एक बैकअप प्लान भी रखा करें। अपना एक जी बैकअप जी प्लान जी भी जी रखा करें हमेशा। देखें, सिर्फ यही नहीं कि आप घूस इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हो, जैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ही हो, नहीं। जब आप हॉरर स्टोरी शोज़ भी कर रहे हो ना, तो आप हम्म। पे जब आप इस मखलूक की बात करोगे, ज़िक्र करोगे, तो ये और आके करीब आपके बारे सुनती है बातें ये। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, ड्यूरिंग जैसे माय हॉरर स्टोरी जी। शो मेरे साथ भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई हैं मेरे अपने स्टूडियो में। जब भी मैं जा रहा होता हूँ लाइव, तो कोई ना कोई मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुँ। हुआ है कि मैं इतना हॉरर स्टोरी शो कर रहा हूँ, पीछे बैठे हुए एक साहब मेरा शो सुन रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है। मुझे ओह! पता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, हाँ। ओह ये माय शायद मैंने आपको गॉड! बताया था एजाज भाई, आई थिंक। आई थिंक सो। मुझे याद नहीं पड़ता, वो दोबारा मेरे लिए बताएँ बड़ा, आप? वो सीन कुछ ये अच्छा। हुआ था कि मैं शो कर रहा था, मैं अपना हॉरर शो कर रहा था। तो मेरे पास एक हम्म, कॉलर आई हुई थी। अब वो कॉलर अपना वाकया बता रही थी। अब मैं ना यूं बैठे के आराम से अपना सुन रहा, उनकी कॉल सुन रहा। अब जब मेरे बराबर में ना, जहाँ पे ये वो पूरा सेटअप रखा, उसके बराबर में एक वो रखा होता था, वो शीशा लगा हुआ होता था। उसके अच्छा। बराबर में एक काउच रखा हम्म, होता था, जैसे ये सोफा रखा हुआ है। तो अब मैं हम्म, उनकी वॉइस सुन रहा हूँ। अब मेरी नज़र पड़ी वहाँ पे बराबर में, मेरे मिरर पे पड़ी है। जैसे ही मैं मिरर पे देखता हूँ, तो सामने पीछे ना एक बुजुर्ग बैठे हैं, और वो अच्छा। बैठे हैं, उनके हाथ में तस्बीह है, इतनी बड़ी दाढ़ी, उनकी ओए! सफेद रंग की अच्छा। शलवार कमीज पहने हुए, माशाल्लाह और ओह! माशाल्लाह। अंधेरे में चमक रहे हैं। अंधेरे में चमक रहे हैं उनके कपड़े। और ओह हो, लिटरली एजाज भाई, मैं वॉव! उनको देख रहा हूँ, और मैं यूं बिल्कुल ब्लाइंड, बिल्कुल फ्रीज हो गया हूँ मैं। ब्लैंक हो और गए जैसे आप। थोड़ा बहुत मुझे होश आया है ना, मुझे हम्म, होश आया है ना, मैंने अपनी सीट मैंने पीछे करी है। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला है, और चप्पलें पहनी नहीं है, और आप भागे नहीं। हाथ में भागे उठाई नहीं। है। सही दरवाजा बात है। खोला और मैंने भाग गया मैं। और उसके सही बाद है। हमारी मॉडरेटर थी उम्मे महा। वो जो है ना, वो बोल रही है, यार जाजिब भाई, आपका जो है ना वो शो लाइव चल रहा है, आप कहाँ? वो कॉलर हेलो 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 बोल के थक के चली भी गई ओह बेचारी, माय आप बोल गॉड! रहे हो। अच्छा। मैंने ओह! इसको फिर बताया कि मेरे वाह, साथ ये कांड हुई है। ओह! अच्छा, 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 अच्छा। चलें असद भाई, आपका भी कोई क्वेश्चन हो, मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ जहाँज़ेब से। तो मेरे ख्याल में 1 घंटे की स्ट्रीम करके हम जो है पॉडकास्ट को एंड करते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। नहीं, बिल्कुल अभी बिल्कुल। जाजिब से और भी पूछना है ना, अभी तो जाजिब आते रहेंगे इंशाल्लाह। जी, जुड़ते जी, जी। रहेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आया इनके साथ। हम्म, हाँ जी बिल्कुल। बस बस ये और मैं पूछना चाहता था, जैसे जो हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो बाकी लोग जो इंडिया और पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो चाहे कैसा भी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं, लेकिन इक्विपमेंट्स के साथ
करना जो है वो एक उसकी ऑथेंटिसिटी दिखाता है। अगर कुछ कैप्चर हुआ तो कितना हेल्प करते हैं इक्विपमेंट्स, या कोई खाली कैमरा लेके जा रहा है तो वो जरूरी नहीं कुछ कैप्चर करे, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप EMFs हैं आपके पास, या लोग वो भी वॉइस के लिए भी यूज करते हैं, उसमें भी कुछ कैप्चर होता है, तो उसके लिए तो काफी मेहनत करनी पड़ती होगी ना इक्विपमेंट्स में कुछ कैप्चर करने के लिए। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, इस पे मुझे बिलीव नहीं है। जो भी गैजेट्स आते हैं जैसे EMF हो गया और अपना माइक्रोफोन रिकॉर्डर हो गया, मुझे इस पे टू बी ऑनेस्ट मुझे बिलीव नहीं है, क्योंकि जो EMF होता है वो हमारे कराची में के इलेक्ट्रिक हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, उसके हर टेक्नीशियन के पास EMF होता है। अच्छा। और वो टू बी ऑनेस्ट वो इस वजह से यूज होता है कि अगर किसी दीवार के अंदर से कोई वायर जा रही होती है ना, और उसमें अगर कोई लीकेज वगैरह होती है या कोई वायर जो है वो टूट गया होता है अंदर ही और वो करंट फैल गया पूरी दीवार पे, अड़ता आ गया, तो उसके लिए वो चीज यूज होती है कि इलेक्ट्रिसिटी कैच कर ले वो। अगर फॉर एग्जांपल मैं EMF को मैं किसी जंगल में लेके जाऊंगा या फिर मैं किसी कब्रिस्तान में लेके जाऊंगा या हॉरर हॉन्टेड हाउस में ले जाऊंगा, तो वो हर जगह अलार्म देगा। क्यों? क्योंकि आसपास इलेक्ट्रिसिटी है। तो EMF तो मेरे लिए EMF, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो जितने भी लोग कर रहे हैं वो पागल हैं, ये वो मेरे लिए ऑथेंटिक नहीं लगता EMF, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, जैसे आवाजों को कैच करने के लिए कोई चीज यूज की जाती है, रिकॉर्डिंग वो वगैरह हो गए, रिकॉर्डिंग वगैरह वो ऑथेंटिक होती है कि आवाज कैच करती है। अब इसमें भी 2-3 चीजें होती हैं कि कहीं दूर आबादी तो नहीं है, या कोई आगे पीछे कोई लोग रहते तो नहीं है, या कोई चीज तो नहीं है, कोई कुत्ता तो नहीं भौंक रहा, ये तो नहीं हो रहा। इसको भी जो है ना वो रखनी चाहिए। देखें, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन यही नहीं कि आपने हर एपिसोड में कुछ ना कुछ डालना है, ऐसा नहीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं किसको है? सबसे पहले डेफिनेशन ये कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की डेफिनेशन क्या है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं किसको है? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक होता है ना CID, क्राइम इन्वेस्टिगेटर डिपार्टमेंट, जैसे हर डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये होता है कि अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम है तो उस जगह को जाके इन्वेस्टिगेट किया जाए कि आया उस जगह कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लोगों को बताओ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ताकि लोगों के दिल के अंदर से वो डर निकले। अगर मैं एजाज भाई को बोलूंगा कि कारसाज में मुझे चुड़ैल दिखी है, तो एजाज भाई जब कारसाज से गुजरेंगे तो इस बंदे के दिल में डर होगा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का ये होता है कि दिल के अंदर से डर निकालना होता है कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मिस्ट्रीज है, अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई जो होता है वो जलन हसद में जो है वो एक बात फैला देते हैं, वही होता सही बात है, वही होता है। जो लोग डर खौफ फैलाते हैं वो मेरे ख्याल में गोस्ट हंटर ही होते हैं, ये पहली स्टेज है। वो गोस्ट हंटर ही होते हैं, लेकिन नहीं भाई, गोस्ट हंटर वो होता है जो कि सच दिखाए और लोगों के दिल से डर निकाले। जैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, वैसे CID भी है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। वो क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्रिमिनल कौन है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का काम ये होता है कि वो जगह को देखें कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो हॉन्टेड है भी या नहीं। और सच, दुनिया में सच बोलना सबसे मुश्किल काम हो गया है, सबसे मुश्किल काम सच बोलना हो गया है। तो नहीं, आप झूठ दिखाएं, झूठ तो चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आसानी से बिक जाता है जी। तो मेरे ख्याल में लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से तो ये है, मुझे अक्सर वो मैसेजेस वगैरह आते हैं यंग किड्स के कि वो गोस्ट हंटर या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप उनके लिए क्या है? तो एज ए इन्वेस्टिगेटर, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, आप क्या कहेंगे कि उन बच्चों को इस फील्ड में आने के लिए इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, टूल्स खरीदने हैं, या प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए उन्हें अपनी ज़िंदगी में जब पहली दफ़ा वो इन्वेस्टिगेशन करें? देखिए, सबसे पहले तो आप सिर्फ कैमरा उठा के ही चले जाएं, लेकिन उससे पहले आप मेंटली तौर पे कितना स्ट्रांग हैं।
आपका दिल इस चीज़ का इजाज़त देता है कि आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर लो। सबसे पहले ये चीज़ कि आपका दिल जो है वो उस चीज़ की परमिशन दे सकता है या नहीं। देखिए, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आसान चीज़ नहीं है। आपको मैं फिर बता दूँ, आसान चीज़ नहीं है। आपको पता नहीं है कि कब कौन-से सेकंड में आपके साथ क्या हो जाए। कब कौन-से सेकंड में। मैं एक मशहूर मिसाल देता हूँ आपको, चलें। मोहसिन अहमद का नाम सुना होगा शायद आपने। मेरी उनसे पर्सनली बात होती है। मोहसिन अहमद वो क्या है, का एक बहुत बड़ा नाम है, मोहसिन अहमद। उनके साथ एक लोकेशन पे प्रॉब्लम हो गई। वो एक लोकेशन पे थे, वो गिरे और कोई इनको रगड़ते हुए घसीटता हुआ लेके जा रहा था। उनके पैर दोनों हवा में थे, वो नीचे लेटे हुए थे और बाकायदा कोई इनको ड्रैग करता हुआ लेके जा रहा था। फिर वो सज्जाद सलीम साहब ने उनको पकड़ा, ये सब उनको पकड़ा, फिर इनको बचाया। वो कह रहे हैं कि वो मेरा लास्ट शो था वो क्या है का, उसके बाद से मैंने ये फील्ड ही छोड़ दी मैं। क्यों? कि मेरा बेटा है वो, मेरा एक बेटा है, मैंने उसकी वजह से छोड़ दी मैंने। और लिटरली इजाज भाई, आसान चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से स्ट्रांग होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ से स्ट्रांग, फिर यहाँ से स्ट्रांग। आपको पता होना चाहिए कि अगर वो कोई चुड़ैल मेरे सामने आती, मुझे क्या रिएक्ट करना है। वो चीज़ मेरे सामने आती, मुझे क्या रिएक्ट करना है। आपको उस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर आप इस फील्ड में। ग्रेट ग्रेट, वेल दैट वाज ग्रेट। बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन रही सब लोगों के लिए। तो आप लोग भी कुछ कहना चाहें तो आप लास्ट वर्ड कह दें, फिर उसके बाद हम अपनी स्ट्रीम को मेरे ख्याल में एंड करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा रहा ये पॉडकास्ट, काफ़ी इंफॉर्मेशन के साथ और आपके एक्सपीरियंस जानने को मिले। तो हम ज़्यादा बजना शुरू हो गया। उसकी मर्जी होती है। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम कुछ और हमें जानने को मिले, बल्कि आपके जो असद भाई आपकी आवाज़ ब्रेक डांस कर रही है। अच्छा, कर रही है आवाज़ क्या? अब सही है। आप सही है, सही। हाँ, मैं कह रहा था नेक्स्ट टाइम भी हम एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि कुछ नया एक्सपीरियंस सुनने को मिले, और आपके जो नए आप बोल रहे थे वीडियोस डालेंगे लाइव वाले, तो वो जरूर देखेंगे, और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो तो फिर मजा आएगा। ठीक है, ग्रेट। इंशाल्लाह। ये महमूद भाई, मैं यही कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह जहाज़े भाई और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से हम सबको मुस्तफ़ीज़ किया, और आई होप ये आगे भी आते रहें। अगर आपके पास टाइम हो तो बिल्कुल आप आइए, और ये छोटी सी कम्युनिटी है हमारी, और हम साथ में रह के इंशाल्लाह बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो भी हजरात देख रहे हैं, हर चीज़ जो है मजाक नहीं होती, और जो करता है उसको ही पता है किस तरह से ये लाइव इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो भी लाइव करते हैं। ये जी सबसे जी। बड़ी चीज़ है। ये लाइव कोई नहीं करता, सब जो है वो प्लांटेड ही करते हैं जहाँ तक देखा जाता है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो मतलब ये सारे प्लांटेड ही करते हैं। मगर कोई बंदा अगर लाइव कर रहा है तो उसको यार जो है आप चेयर करना चाहिए, उसकी जी हौसला अफजाई करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये है। बिल्कुल। तो मेरे लिए तो यही है कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, तो हर चीज़ मजाक नहीं होती भाई। हम करते हैं, जिस तरह से हम झेलते हैं वो हमें ही पता है। ये है। तो बस ये है कि जाज़िब आप अपना काम करते रहिए, इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह पाक तरक्की दे इस काम में, बहुत आगे तक जाएं और बहुत नाम कमाएं, और आपके उससे जो है हम लोगों पे भी कुछ छींटे आ जाएं। ये है ना? तो बस मेरा यही है। ख्याल रखिए अपना, इंशाल्लाह ताला फिर आगे भी पॉडकास्ट होते रहेंगे, उसमें भी आप आइए हमारे साथ जुड़िए इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा लगा। आप लोग जब आवाज़ देंगे मैं तब आप लोगों के पास आऊँगा। आप लोग जब आवाज़ देंगे। तो इसका मतलब है मैं आप आप तमाम जिन लोगों बन को गए देखता हैं। रहता हूँ। जिन बल्कि बंदे इसका मतलब आप जिन बन गए हैं। आपने सिर्फ आपकी मेरा हाजिरी व्हाट्सएप हो जाएगी। रखना है, मैं आ जाऊँगा। मैं सही है। मैं आप मैंने तमाम लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। थैंक यू। मैंने जाज़ेब को किडनैप कर लिया है। ठीक है, ठीक है भाई, जाइएगा ना स्ट्रीम छोड़ के, थोड़ी देर बैठिएगा, तो हम स्ट्रीम को यहाँ पे एंड कर देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा।
हमारे साथ जो हमारे मेहमान जहाज़ेब थे, इन्होंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो, आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं या हमें पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट स्ट्रीम में हम इनसे ज़रूर पूछेंगे। तो मेरी तरफ से तो बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। जहाज़ेब, और आप क्या कहना चाहेंगे? एक जी। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाज़ेब का जाके चैनल सब्सक्राइब करें और उनका वो काम सबने किया देखें हुआ है, जाके। और वो सब सबने फिर किया हुआ है। भी असद भी है, तो असद भाई के चैनल पे आएगा ना। असद भाई के चैनल पे जी, अभी जाज़ेब को शायद मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता, ये पहली फर्स्ट टाइम जी, मीट है ना। तो असद भाई के जी, चैनल जी। के व्यूअर्स जो हैं, जो भी लाइव इन्वेस्टिगेशन में जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, वो लाइव जाके इनका देखें और इनके काम को सराहें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके और शेयर भी करें, और साथ जी, में हम लोगों का भी कर दें। ये ये कहना हुँ, चाह रहा था बस। अब आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है। जी, जहाज़ेब, बस मैं थैंक यही यू। कहना चाहूँगा कि मैं आप तमाम लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप लोगों को देखता रहता हूँ, और ये मैं इसका ज़रूर मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा मैं इसकी एक फुटेज। और मैं अपने भी व्यूअर्स से यही कहूँगा कि प्लीज़ आप इन तमाम लोगों को, असद भाई को, महमूद भाई को और एजाज़ भाई को प्लीज़ ज़रूर जाके इनको सपोर्ट करें और इनको सराहें इनके काम को। जो भी आपको, जो भी इन्वेस्टिगेटर हो या हॉरर शो होस्ट हो या कोई भी वो शख्स जो आपको एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हो, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको काम को सराहें, उसको अप्रिशिएट करें, चाहे वो जैसा भी काम कर रहा हो उसको अप्रिशिएट करें। तो सिर्फ मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है।